दिल्ली का उपविश्य उपनिषद से रिलेटेड वर्कशीट करेंगे। ये वर्कशीट 45 है। जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय यहाँ उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। तो इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है कि जो स्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। तो उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म तथा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया। वे मानते थे कि अंत में जो आत्मा तथा ब्रह्मा जो है ये एक ही है, आत्मा और ब्रह्म एक ही है। ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषद में हुआ। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का एक हिस्सा है। उपनिषद का जो शाब्दिक अर्थ है यह गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। प्राय यह विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। तो ये हमारी उपनिषद के बारे में बताया गया है। अब बुद्धिमान भिखारी, आज हम एक और कहानी पढ़ेंगे। ये वार्तालाप क्षयोग्ध्या उपनिषद नामक प्रसिद्ध उपनिषद में से एक कहानी है। तो पढ़ते हैं। शौनक व अभिप्रातिर नामक दो ब्राह्मण सार्वभौम आत्मा की उपासना करते हैं। एक बार जो ही वे भोजन करने के लिए बैठे, एक भिखारी भिखारी आया और भोजन मांगने लगा। शौनक ने कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। भिखारी ने पूछा, विद्य जन आप किसकी उपासना करते हैं? अभिप्रातिर ने उत्तर दिया, सार्वभौम आत्मा की। ओ, इसका मतलब आप ये जानते हैं कि सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है? ऋषियों ने कहा है, हाँ हाँ, हम यह जानते हैं। भिखारी ने फिर पूछा, अगर ये सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो मेरे अंदर भी विद्यमान है। मैं कौन हूँ? मैं इस विश्व का ही एक भाग हूँ। तो इसको सुनते ही जो युवा ब्राह्मण होता है वो सत्य कहता है कि हाँ सत्य कह रहे हो, इसलिए हे ऋषि तुम मुझे भोजन कह दो, दे दो। ऐसा कह के वो भिखारी मांगने लगता है भोजन। तो ऋषि उसे भोजन दे देते हैं और वो खुशी खुशी पेट भर के खा लेता है। तो इसमें हमें क्या सिखाया? भिखारी ने भोजन पाने के लिए ऋषियों को किस तरह से मनाया? तो भिखारी ने ऋषियों को आश्वस्त किया कि वे सभी लोग सार्वभौमिक दुनिया का ही एक हिस्सा है, यानी भगवान और भगवान भी सार्वभौमिक आत्मा का ही हिस्सा है। ऋषियों ने भिखारी को खाना देने से मना किया, परंतु उसने कहा, भगवान को मना कर रहे हो तुम, क्योंकि यदि विश्व आत्मा सारे जगत को भरती है तो मुझे भी भरती है, मैं भी जगत का एक अंश हूँ। इसीलिए ऋषियों ने उसका साथ अपना भोजन शेयर किया। तो इस तरह से आप ये आंसर्स लिखेंगे। यहाँ पे वर्कशीट खत्म होती है। अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट्स के संग। तब तक के लिए बाय एवरीवन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।